जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर के अंदर सियासत और सरगर्मियां जो है वो बढ़ रही हैं और कई सारे पॉलिटिकल इश्यूज जो हैं अभी जम्मू कश्मीर की सियासत के अंदर चल रहे हैं और उन्हीं पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट अंकुश शर्मा जी हैं, एकजुट जम्मू के चेयरमैन हैं। उनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ उनका कहना है। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, जो GST अभी फ़िलहाल चल रहा है अलग अलग चीज़ों के ऊपर, छोटी छोटी जो लूज़ जो चीज़ें हैं उसके ऊपर भी चल रहा है, क्या कैसे आप इसको देखते हैं? नहीं, देखिए, टैक्स पे टैक्स और जीएसटी तो जिस तरीके से कहा जाता था कि जो मल्टीपल टैक्सेस हैं, टैक्स ऑन टैक्स, उस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए, लेकिन प्रैक्टिकली जब ये ट्रांसलेट होता है तो आप देखते हैं कि छोटी से बड़ी चीज़ और रिपीट तरीके से भी टैक्सेस लगते हैं। तो एक पहलू है। जिस तरीके से अभी बिल्कुल रीसेंट पास्ट में ऐसी इंस्टांसेस आई हैं कि दूध पे, पनीर पे, रोज़मर्रा की चीज़ों पे अगर इतने हाई टैक्सेस लगेंगे तो किस तरीके से हो पाएगा। और इतनी एसेंशियल चीज़ों को लेकर ऊपर भी जो छोटे बच्चे ज़्यादा जो छोटे बच्चों को श्मशान घाट में भी जो सामग्री इस्तेमाल होती है उस पर भी टैक्सेस। तो मुझे लगता है कि एक टैक्स टिरनी है ये, और मुझे लगता है कि एक बैड इकोनॉमिक्स भी है, और जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट या इकोनॉमिक मैनेजमेंट देश की है वो किसी ना किसी तरीके से इस समय प्रॉपरली नहीं चल रही है, आपके सामने ही है। और मिडिल क्लास को इस तरीके से पनिश करना, लोअर तबके को इस तरीके से पनिश करना, मुझे नहीं लगता कि एक साउंड हेल्दी इकोनॉमिक्स को रिप्रेजेंट करता है। एक और चीज़, जम्मू कश्मीर की आवाम और कहीं ना कहीं काफ़ी सारे लोग जब हम आम जनता के बीच में जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनका ये कहना होता है कि रिमूवल ऑफ 370 हुआ है, 35 से हुआ है, लेकिन उसका बेनिफिट क्या है? एज अ चेयरमैन ऑफ एकजुट जम्मू पार्टी आप कैसे देखते हैं, क्या क्या चेंजेस है, क्या बेनिफिट जो है वो नज़र आ रहे हैं? आर्टिकल 370 और 35 से ख़त्म होते ही जो एक कानूनी ढांचा बना था, जिस ढांचे की मदद लेके कश्मीर हमेशा सत्ता हथिया जाता था, उस ढांचे का खात्मा हुआ है। लेकिन 370 और 35 से पहली एक रिक्वायरमेंट थी, एक नेसेसरी कदम था, जो जम्मू कश्मीर को एक सेक्युलर स्टेट, जम्मू कश्मीर को एक ऐसी स्टेट जो राष्ट्रवादियों द्वारा चलाई जा सके, वो बनाने की भूमिका निभाता था। अनफॉर्चुनेटली भारत सरकार ने 370-35 से ख़त्म करने का कदम तो उठा लिया पहला, लेकिन दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा अगले कदम नहीं उठाए। इनफैक्ट वो रिवर्सल की दिशा में घूम पड़े। और जैसा ही आपने देखा कि 370 और 35 का एक डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस होना था, कश्मीर से सत्ता उठ के बैलेंस ऑफ पावर जो है, या जो लीवर्स ऑफ पावर है, वो शिफ्ट होने थे जम्मू में। लेकिन भारत सरकार की इंटरवेंशन के बाद डिलिमिटेशन फज्ड 2011 एंटी जम्मू सेंसस के आधार पर करवाने के कारण सत्ता का केंद्र कश्मीर में ही बना रहा। अगले 15 साल तक अब डिलिमिटेशन भी नहीं होगी, तो वहीं ये बना रहेगा। एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन अराइज होगी, पता ही नहीं चला कि किस तरीके से भारत सरकार ने इस पर यू टर्न कर दिया। अगर 370-35 की एब्रोगेशन को उसके लॉजिकल कंक्लूजन तक लिया जाता, तो चाहे डेवलपमेंट हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट हो, उन एरियाज़ में जिन एरियाज़ को सेलेक्टिवली टारगेट करके डेवलप नहीं होने दिया था, या वो लोग खासकर जम्मू संभाग के जिनकी एम्प्लॉयमेंट में रिप्रेजेंटेशन उस तरीके से साजिशन नहीं होने दी जाती थी, वो सब इश्यूज़ एड्रेस होते। और सत्ता जब जम्मू संभाग के लोगों के हाथ में आती है, उन लोगों के हाथ में आती है जो देश के साथ है, अलगाववादियों या पाकिस्तानी फ्लैंक्स के हाथ में नहीं रहती, जो कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ है, तो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल इंटरेस्ट भी स्ट्रेंथन होता, रीइंफोर्स होता, और यहाँ के लोगों की समस्याओं का भी निवारण होता। तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में आपको देखना है कि क्योंकि 370-35 से ख़त्म करके आगे उसे उसके लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुँचाने वाले कदम नहीं उठाए गए, इसलिए ये समस्याएँ पनप के आ रही हैं, जिसके खिलाफ एकजुट जम्मू पार्टी लड़ रही है। 370 और 35 के खात्मे के लिए भी एकजुट जम्मू पार्टी लड़ी थी, ग्राउंड पे भी, सुप्रीम कोर्ट में भी। और हम ये बात इसलिए भी कहते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तो चलिए हम थे ही, लेकिन ग्राउंड पे पीडीपी और बीजेपी की जिस समय सरकार थी, तो एजेंडा ऑफ अलायंस अगर आप निकाल के देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि बीजेपी ने लिख के दिया था पीडीपी को एजेंडा ऑफ अलायंस में कि 370 और 35 को हाथ भी नहीं लगाया जाएगा। हाथ लगाने की बात छोड़िए, इस पर चर्चा भी नहीं की जाएगी। चर्चा की बात भी छोड़िए, ये कहा गया था कि बाकायदा इसे प्रोटेक्ट करके रखा जाएगा, जो स्पेशल स्टेटस है जो 370 है। तो इन सब चीज़ों के चलते भाजपा पीडीपी के साथ थी। तो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में जैसे जैसे हियरिंग आती थी, जैसे जैसे देश में पूरे माहौल बनता था, जिस तरीके से कश्मीर में रिएक्शंस आते थे, जैसा माहौल बना, तो सरकार को मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा। और मजबूरन मैं इसलिए इस समय ये कह रहा हूँ क्योंकि अगर ये मजबूरी में उठाया हुआ कदम नहीं होता तो 370 और 35 की एब्रोगेशन को वो आगे लेके चलते। जी। और एक और सर, जम्मू कश्मीर के अंदर एक चर्चा का मुद्दा बना हुआ है कि 25 लाख नए वोटर्स जो है वो आ रहे हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी, रविंद्र राणा की हम बात करें तो उनका एक सपना भी है और उनका कहना भी हर बार यही होता है कि भाजपा 50 पार। क्या इसी के चलते ये डिसीजन लिया गया? क्योंकि कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल की बात करें कि लोगों का ये कहना है कि भाजपा उस लेवल का काम या डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है जिस
तरीके से पहले जो है वो होनी चाहिए, इसीलिए उनको लग रहा है कि वो सपना उनका पूरा नहीं होगा, यही इसलिए ये फैसला लिया गया कि नए 25 लाख वोटर जो है जहाँ तक भाजपा के 50 पार का मामला है, वो रिलाई कर रहे हैं कश्मीर के वोट्स पे। जी उनके स्लोगन्स आप सुनिए जिसमें वो ये कहते हैं कि जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं। उनकी स्टेटमेंट्स आप देखिए जिसमें कश्मीर को सेंटर स्टेज में रखा जाता है। उनके एलजी का मैंडेट आप सुनिए कि वो कश्मीरी मुसलमान की एलियनेशन को दूर करने आए हैं। जो सत्ता में रहा, जो चीफ मिनिस्टर रहा, जो कैबिनेट में रहे, जो सरकारी नौकरियों में रहे, धन पे, संपदा पे, रिसोर्सेज पे जिनका कंट्रोल पिछले 70 साल तक रहा, इन्हें उनकी एलियनेशन दूर करनी है, उनके विक्टिम्स की एलियनेशन दूर नहीं करनी है। तो जो बीजेपी का 50+ का आंकड़ा है वो कश्मीर से किसी तरीके से वो निकाल के लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जम्मू संभाग में जिस तरीके से इन्होंने जम्मू संभाग के लोगों को, उनके इमोशंस को, उनकी रिक्वायरमेंट्स को बिट्रे किया है, धोखा दिया है, पीठ पे छुरा घोंपा है, वो जग जाहिर है, वो सामने है। जहाँ तक रही 25 लाख वोटर्स की बात, तो ये जो आंकड़ा है ये आंकड़ा कुकड अप आंकड़ा है, दैट्स नंबर 1। और जहाँ से ये आंकड़ा आया था वहीं से इस आंकड़े का निरस्तीकरण भी आ गया कि इसकी कोई सैंक्टिटी नहीं है। लेकिन हाँ, वोटर संख्या बढ़ेगी। देखिए 370-35 से एब्रोगेशन के बाद जो 1957 का जम्मू कश्मीर का रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट था वो ख़त्म हो गया, क्योंकि जम्मू कश्मीर का कानून नहीं चलना था, फिर हिंदुस्तान का कानून लागू होना था। तो 1950 का कानून लागू हो गया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, वही कानून जो पूरे देश भर में लागू है, जो पंजाब में लागू है, जो हिमाचल में लागू है, जो कर्नाटका में लागू है, महाराष्ट्र में लागू है, यानी तमाम स्टेट्स में लागू है। अब जो 1957 का कानून था, उस कानून के तहत स्टेट सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट थी यहाँ पे वोटर बनने के लिए। तो जैसे ही वो कानून खत्म हुआ, स्टेट सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट खत्म हो गई। 1950 के कानून में ये नहीं है कि बाहर से कोई भी व्यक्ति आके यहाँ पे वोटर बन सकता है, नहीं, जो यहाँ पे ऑर्डिनरीली रह रहा है। और उस कानून की सेक्शन 20 रेड विद सेक्शन 16 में वो क्लियरली बहुत 8 सेक्शंस में डिटेल में बताया गया है कि कौन कौन ऑर्डिनरीली रेजिडेंट माना जाएगा, फिर वो पीछे से अपना वोट भी कटवाए। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो लोग विरोध कर रहे हैं वो कर रहे हैं वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज़ का, गोरखा समाज के लोगों का, दलित समाज के, जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं उनका, क्योंकि 1957 का कानून खत्म होने के बाद इन लोगों को जो 70 साल से जम्मू कश्मीर में रह रहे थे, इन्हें वोटिंग का राइट मिलना था, इन्हें वोटिंग का हक मिलना है, जो मिल चुका है। ये बेसिकली कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ और उनके जो फ्लैंक्स यहाँ पे हैं, ये इनका विरोध कर रहे हैं। और बीजेपी की रोल जो इसमें है वो संदिग्ध किस तरीके से है। देखिए, वाल्मीकि समाज के लोग हो, वाल्मीकि वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज़ हो, गोरखा समाज के लोग हो, और जो इंडियंस हैं जो यहाँ पे ऑर्डिनरीली रह रहे हैं, उनके एडिशन से तो जम्मू का वोटर बेस बढ़ा। तो जम्मू का वोटर बेस बढ़ा मतलब जम्मू की सीटें और ज़्यादा होनी चाहिए थी विधानसभा में। जम्मू की सीटें ज़्यादा होने का मतलब कि चांसेस ऑफ बिकमिंग चीफ मिनिस्टर फ्रॉम जम्मू समबड़ी, वो क्लैरिटी वो चीज़ होनी थी। लेकिन भाजपा ने 2011 के सेंसस के आधार पर डिलिमिटेशन करवा